अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग चल रही है और आज इसका लेसन नंबर 6 है। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने काउंट इफ़, सम इफ़ और एवरेज इफ़ को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर मैं इन्हीं 3 फंक्शंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग मेथड के साथ। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बने हुए हैं, इनको आप डिफरेंट मेथड्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे सॉरी सॉरी मेरे जो एक्सपीरियंस में ये फंक्शंस रहे हैं, यानी कितने तरीक़ों से मैंने इन फंक्शंस को यूज़ किया है, तो वो मैं तमाम मेथड्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो वो मेरे दोस्त, भाई बहन, दोस्त यार जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, वो काइंडली प्रीवियस क्लास देख लें, ताकि उनका आगे वाली जो इस क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो इन फंक्शंस के मुतालिक क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे यार, एक अलग शीट पे। हाँ, सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है एक्सेल में और कितने ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये आप लोगों को बताना है। बता क्या देना यार, देख ही लिए आप लोगों ने। ठीक है भाई, ये कुछ ऑपरेटर्स मज़ीद एक्सेल के अंदर है। पिछले क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक ऑपरेटर्स जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एक्सेल के ये भी ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बस यूज़ करो यार, दोनों को यूज़ करो। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी क्योंकि खांसी लगी हुई है, लेकिन क्लास को जारी रखना है। अच्छा जी, पहला सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है वो ग्रेटर देन का है, जो कि मैथ्स के अंदर और एक्सेल के अंदर मैंने दोनों को डिस्क्राइब कर दिया है कि मैथ्स के अंदर इनके सिंबल किस तरह के होते हैं और एक्सेल के अंदर इनके सिंबल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, दूसरा लेस देन है, इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, तो इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि यूज़र्स जो हैं इनको याद करने में थोड़ी सी उनको दुश्वारी पेश आती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि यार ये ग्रेटर देन वाला कौन सा था जिसका मुंह उस तरफ खुला हुआ था, यानी उल्टे हाथ पे खुला हुआ था या सीधे हाथ पे खुला हुआ था। ठीक है भाई, तो इसकी सबसे बेसिक जो चीज़ है याद करने की, जो कि मैंने बहुत ही छोटी क्लासेस के अंदर मैंने एक बुक देखी थी, उसके अंदर था, तो वो तब से मुझे याद है। वहाँ पर क्या था जनाब, एक एलिगेटर, एक क्रोकोडाइल बना हुआ था, और उन्होंने उस पिक्चर के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की थी कि जिस तरफ एलिगेटर या क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होगा वो चीज़ बड़ी होगी। ठीक है, और जिस तरफ उसकी दुम होगी वो चीज़ छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि देखें, ये इस वक्त आपको इस तरफ, यानी इसका जो फेस है वो इस तरफ ओपन है। तो अगर मैं 5 को यहाँ लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ 5 और फिर लिखूँ ये सिंबल लिखूँ और लिख दूँ 4, तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, यानी आपको ये याद रखना है कि एलिगेटर का मुंह किस तरफ खुला हुआ होगा। जिस तरफ एलिगेटर या क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होगा उस तरफ की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस तरफ उसकी टेल दुम होगी वो वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, समझ आ गया। आज खांसी बहुत आ रही है क्योंकि आज गलती से कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। वैसे मना किया गया है कोल्ड ड्रिंक पीने से, और ना पिया करें सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं भाई मेरे। कभी कभी हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ कर लेने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हिंदी जो हमारे इंडिया के भाई बहन हैं उन लोगों को भी कभी कभी समझ आ जाए ना क्लास के अंदर कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। यार फिर से बातें चलो। अच्छा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि सिंबल्स जो हैं मैथ्स के और एक्सेल के, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा वो रकम, वो वैल्यू
वो डिजिट बड़ा होगा, और जिस तरफ इसकी टैल होगी, दुम होगी, वो रकम, वो डिजिट छोटी होगी। ठीक है, ओके जी। तो अब इसे अप्लाई करने का जो मेथड है वो हम सीखेंगे कि किस तरह इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे इन ऑपरेटर्स के साथ। जो फंक्शंस हैं उनको इन ऑपरेटर्स के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। ये एक अलग मेथड है। पिछली क्लास के अंदर हमने रेंजेस के ऊपर काम किया था। यहाँ पर अब हम ऑपरेटर्स को इंक्लूड करते हुए इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है जनाब, तो डेटा के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, ये डेटा है जो कि कुछ कलेक्शन से मैंने अपनी तरफ से बना लिया है, और बस कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट तो तैयार करनी पड़ेगी ना पढ़ाने के लिए, तो ये पहले से तैयार कर दिया है। ठीक है, अब इनमें कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और उनको सॉल्व करेंगे, और उनको सॉल्व करने के साथ साथ इन फंक्शंस को अप्लाई करने का मेथड भी सीख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जनाब, हाउ टू सम ऑफ दोज वैल्यूज़ विच आर। ये कौन सा मेथड है ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन है ग्रेटर देन। देखो दुम आ रही है और दुम आ रही, जब दुम पहले आए तो इसका मतलब ये है कि वो लेस देन होगा। ठीक है, और अगर उसका मुंह खुला हुआ है एलिगेटर का तो वो ग्रेटर देन होगा। तो ये है लेस देन 40 लैक्स। आई थिंक 40 लैक्स है। मैं एक मरतबा ज़रा काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लैख, 10 लैख, हाँ 40 लैक्स, 40 लैक्स है भाई। ठीक है, तो 40 लैक्स से नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को हमने सम करना है। तो ये हम आज सम कैसे करेंगे, इस डेटा को यूज़ करते हुए रिज़ल्ट हम यहाँ जनरेट करेंगे। ओके, तो इज़ इक्वल टू, अच्छा सम करेंगे ना भाई, क्योंकि लेस देन 40 लैक्स वाली वैल्यूज़ को मुझे सम करना है, तो एक कंडीशनल सम हो जाएगा। हम वो वाला सम अप्लाई नहीं करेंगे इज इक्वल टू सम, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सम इफ़, क्योंकि सम विथ कंडीशन हो रहा है, तो हम करेंगे सम इफ़। ठीक है, ये टाइप किया, टैब की दबा दी। अब वो सबसे पहली चीज़ क्या कहता है जी, रेंज दे दो। तो ये हमने रेंज दे दी जनाब इसको। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, कॉमा कह रहा है, कॉमा लगाओ, कॉमा लगा दिया। अच्छा कहते हैं क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के दो मेथड्स आपको मैंने बताए हैं। पहला मेथड ये है कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप कर लें 40 लैक्स। कितने ज़ीरो आ गए भाई, 6 आ गए, 1 2 3 और 3, आई थिंक 6 पूरे हो गए। ठीक है, और फिर सम की रेंज देनी है, तो सम की रेंज के लिए भी पूरी रेंज देंगे, क्योंकि ये पूरे मंथ्स को, इन पूरे मंथ्स में से 40 लैक्स से छोटी वैल्यूज़ को सम करना है। एंटर। ओह माय गॉड, ये देखें रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारी वो वैल्यूज़ हैं जो कि लेस देन 40 लैक्स हैं। अब हम कैसे वो करें इसे, इन्हें जज कैसे करें कि एक्सेल बिल्कुल ठीक बता रहा है, कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाइयों, एक्सेल के अंदर बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप पता करवा सकते हैं कि एक्सेल भाई साहब जो हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इनमें उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लेता हूँ जो कि 40 लैक्स से छोटी हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्या कहता है भाई, ये कलर पेंट का काम करता है, जैसे MS पेंट है ना, वैसे ही काम करता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, हाईलाइट के अंदर जाएंगे और लेस देन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ देंगे जो आपने हाईलाइट करवानी है। मुझे क्या हाईलाइट करवाना है, 40 लैक्स से नीचे वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। ठीक है, ये 40 लैक्स लिखा मैंने, और यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, लाइट है, येलो है, ग्रीन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हैं। अभी हम सिर्फ ग्रीन को इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। आई थिंक रेड बेहतर रहेगा क्या, नहीं आई थिंक येलो, चलो यार रेड रख। ठीक है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देख लिया आपने।
आपकी वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई जो कि 40 लाख यानी 40 लाख से छोटी हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जब आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर, ये जो आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको वो वैल्यूज़ का सम बताएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेल वाकई सही रिज़ल्ट हमें दिखा रहा है या जस्ट ऐसी हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो इन सब को हमने सेलेक्ट कर लिया, उन वैल्यूज़ को जो कि 40 लाख से छोटी थी। अच्छा जी, रिज़ल्ट आ गया, देखें क्या है भाई। ये यहाँ तक तो 100 हो गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 13 करोड़ और 3,68,278 पढ़ लिया मैंने। हा 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 भाई, ये है 13 करोड़ और 3,68,278 रुपीज़। ओ माय गॉड, इसने तो बिल्कुल बिल्कुल आतंक कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट दे दिया साले ने। ओह सॉरी, कभी कभी मूवीज़ के जो फ्लैशबैक है ना वो दिमाग में आ जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी माइंड ना करें। अच्छा जनाब, ये हो गया। और अब ये जैसे कि आपने देख लिया कि ये हमने अप्लाई कर दिया और इसके रिज़ल्ट्स भी आ गए। ठीक है, तो मेरे भाई अब नीचे आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। अब ड्रैग किया तो क्या हुआ, रेंज खिसक गई, नीचे मूव हो गई। और पहले बताया था कि F4 की प्रेस करते हैं मेरे भाइयों रेंज को फ्रीज करने के लिए। तो क्या करोगे, इसको डिलीट करो, वापस से पुराने सेल पे आओ और फिर इस रेंज को फ्रीज करो जी F4, और फिर इसको भी फ्रीज करो F4। ठीक है, एंटर करो। ओके, ओए ये क्या, दोबारा से इसने वही रिजल्ट दे दिया। अब तो ग्रेटर देन देना चाहिए था। ये क्या कर रहा है यार एक्सेल भाई साहब, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे जानबूझ के गलतियां करता हूँ, कितनी मर्तबा बताऊँ ताकि टॉपिक आगे बढ़े। ये देखो ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया था, बताया तो था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं वो फिक्स हो जाता है। और अगर आपने नीचे क्राइटेरिया सेलेक्ट करवाना है तो क्या करेंगे, इस रेंज को एक क्राइटेरिया की रेंज दे दें, जैसे कि J5। ठीक है, और करें इंटर, ये रिज़ल्ट आ गया। अब जैसे ही इसको आप नीचे क्लिक करेंगे, ये देखो बेहतरीन काम हो गया ना। देखो क्राइटेरिया वहाँ लिखे हुए हैं, क्राइटेरिया अब यहाँ पर आप बार बार आपको फार्मूला ओपन करके उसमें टाइप करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, समझ आया कि हम वो वैल्यूज़ जो कि 40 लाख से ज़्यादा हैं उनका सम कैसे हासिल करेंगे, जो 40 लाख से छोटी हैं, 40 लाख से छोटी हैं, और वो वैल्यूज़ जो कि 40 लाख से बड़ी हैं उनका सम कैसे हासिल करेंगे, वो वैल्यूज़ जो कि 40 लाख के बराबर हैं उनका सम कैसे हासिल करेंगे, और वो वैल्यूज़ जो कि बड़ी और बराबर हैं वो वैल्यूज़ कैसे हासिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और भी सिंबल्स और ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके किसी भी तरह का कोई भी सम हासिल कर सकते हैं। ये मैं जस्ट इसलिए बढ़ा रहा हूँ, जब आप एक किसी डेटा एनालाइजेशन के अंदर ऊपर आप आएंगे और आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होगा, वैल्यूज़ होंगी, तो आप किस तरह उसमें से फ़िल्टर करके अपना मतलूबा डेटा यानी रिक्वायर्ड डेटा जो आपको चाहिए, जो आपको आगे लोगों को प्रेजेंट करना है, वो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो यार कमाल की चीज़ है एक्सेल, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सम इफ। और अब हम नीचे आ जाएंगे और हाउ टू काउंट दोज वैल्यूज़ विच आर लेस देन 40 lakhs। ठीक है, तो अब इनको मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ हाइलाइटर को, ये जो हमने हाईलाइट की हुई थी।
और इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक है, बेसिक क्लास है, तो ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं किसी वैल्यू को, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर अप्लाई किया था कि वो वैल्यूज़ जो कि 40 लाख से छोटी हैं वो सारी हाईलाइट हो जाए। एक्सेल के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि लाइव डेटा आपको देता है। जैसे ही आपकी वैल्यू आपके क्राइटेरिया, यानी आपने जो ऑप्शन अप्लाई कर रखा है, अगर उसमें फॉल करती है वो, यानी उसमें आती है, तो वो चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही वैल्यू चेंज कर दोगे तो आप देखिएगा कि वो कैसे उसको दोबारा से हाईलाइट कर देता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ 3, 9 और ये क्या एक ज़ीरो बढ़ गया क्या? अच्छा, मैं अब यहाँ पर भाई 99 और 99 टाइप करता हूँ, 999 टाइप कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने एक नंबर जो है वो 40 लाख से कम कर दिया, और 40 लाख में एक 9 बढ़ा दिया था। मुझे लग रहा था, डाउट था मुझे कि कुछ ऐसा मैंने हरकत कर दी है। ये देखो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इसमें क्या था, एक वैल्यू, एक नंबर मैंने कम कर दिया 40 लाख से, तो देखें ये रेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल आपको लाइव डेटा देता है। जैसे ही आप इसमें अपने डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, एक्सेल फ़ौरन तुरंत अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बहुत बोलता हूँ यार, काशी भी ख़त्म हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ, और काउंट इफ बिल्कुल सेम है जैसे समय अप्लाई किया था, तो करेंगे काउंट इफ। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है, रेंज दो जनाब। ये हमने रेंज दे दी। अब बुलक्कड़ लोगो, यहाँ पर क्या करना है, F4 बता दिया करो पहले। अच्छा, आपकी गलती नहीं यार, मेरी गलती है, क्योंकि मैं जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि आगे बढ़े क्लास। कॉमा, ठीक है जनाब। और अब वो वैल्यूज़ हमने काउंट करवानी है जो कि 40 लाख से छोटी हैं। एंटर 61। क्या वाकई ये इतनी वैल्यूज़ हैं? दोबारा से रेंज को सेलेक्ट करो। ओए होए, अच्छा ये मैं सिलेक्शन किस तरह कर रहा हूँ ज़रा ये भी देखिएगा। ये मैं सिलेक्शन किस तरह कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने हाईलाइट किया है, फिर कंट्रोल को होल्ड किया है और वो वैल्यूज़ को क्लिक कर रहा हूँ जो कि सिंगल हैं, और बाकी रेंज के ऊपर तो हम कंटिन्यूस यानी हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट आपको पता ही होगा कि माउस की क्लिक से करोगे आप, तो ये हमने इस तरह सिलेक्शन कर दी। ठीक है, 61। क्या बात है, क्या बात है, 61। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है ये। अच्छा, और मज़ीद फिर इसे ड्रैग करेंगे तो बाकी रिज़ल्ट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, और अब हमारा यानी 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस के आंसर हम दे चुके हैं। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अच्छा जी, वो वैल्यूज़ हमने उन वैल्यूज़ का एवरेज फाउंड करना है जो कि फाइंड करना है जो कि 40 लाख से छोटी हैं। तो क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू एवरेज इफ, और रेंज देंगे, F4 की प्रेस करेंगे ताकि रेंज फिक्स हो जाए। देन कॉमा, क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, या तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया टाइप करें या फिर आप कोई सेल की रेंज दे दें। ठीक है, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सम रेंज दे दिया। ठीक है जनाब, और इसे भी हम करेंगे F4 की से फ्रीज़ और करेंगे एंटर। तो ये उन वैल्यूज़ का एवरेज आ गया जो कि 40 लाख से छोटी हैं। यहाँ पर आ गया वो वैल्यूज़ का एवरेज आ गया जो कि 40 लाख से बड़ी हैं, और यहाँ पर उन वैल्यूज़ का एवरेज आ गया जो कि 40 लाख के बराबर है। 40 लाख के बराबर ही है। क्या बात है, ठीक है। और ये उन वैल्यूज़ का एवरेज आ गया जो कि 40 लाख से बड़ी, और 40 लाख उसमें खुद शामिल भी है। ठीक है, तो ये 3 मज़ीद फंक्शंस, वही वाले फंक्शंस
लेकिन एक अलग मेथड के साथ। आप लोगों को समझ आए या नहीं आए तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा, और कमेंट्स करते रहिए ताकि आप लोग, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं वो ट्रेनिंग के अंदर देना शुरू कर दूं, समझाना शुरू कर दूं। उससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि पहले मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरा ही होगा, ठीक है। मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे और लोगों को पता लगेगा यार ये एक्टिव चैनल है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा एक्सेल सीखना चाह रहा है, या बंदी या बहन भाई जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो कम से कम आप लोगों के क्वेश्चन से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि वो पूछना चाह रहे होंगे। तो क्योंकि अभी ट्रेनिंग चल रही है और वो लोग जो कि चैनल से अटैच हो चुके हैं और डेली बेसिस पे रिव्यू कर रहे हैं, वो काइंडली क्वेश्चंस पूछें ताकि हम उन क्वेश्चंस को इन ट्रेनिंग्स के अंदर इंक्लूड करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।